नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेम विहार गली नंबर 1 में। जी हां, करावल नगर का ये इलाका है और एक बार फिर से मैं खबर लेकर आ रहा हूं करावल नगर थाने की गुंडागर्दी। जी हां, करावल नगर थाने की गुंडागर्दी फिर से हुई है और ये जो परिवार का आरोप है, ये परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि करावल नगर थाने के अंदर इनकी पिटाई की जाती है। और पिटाई का मामला क्या था वो आपको खबर में देखने को मिलेगा। क्या था मामला भाई? भाई जी, मेरे घर वालों के साथ वहाँ पे बदतमीज़ी की गई और लड़ाई हमारे लात घुसों और डंडों से सरियाओं से मारा गया वहाँ पे। और एक छोटा सा मामला था, उसी में कहा सुनी होती थी। आज उन्होंने हमारे ऊपर मार पिटाई की गई, जिसमें कि हमारे पड़ोसी ही थे जो कि हमारे साथ बहुत टाइम से रह रहे हैं। पड़ोसियों की आपस में कहासुनी और अंजाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक परिवार है, इस परिवार के कई सदस्य हैं जो कि दूसरे विपक्षी किस तरह से मारा है, किस तरह से जख्मी किया है, जो आपको तस्वीरों में नजर आएगा। ये करावल नगर इलाके की तस्वीरें हैं। मेरे चाचा जी के साथ हमारे गली कुछ पड़ोसियों ने बदतमीजी कर रहे थे, गेट को लेके कहासुनी कर रहे थे। हम उनको बचाने गए तो हम उनको घर की तरफ ला रहे हैं, उसी में उन्होंने धक्का मुक्की करी और उन्होंने हमारे ऊपर लाठी डंडों से हमारे ऊपर प्रहार करा, जिससे मेरा सिर में चोट लगी, मेरा हाथ फट गया। इसमें 5 टाँके आए हैं। मेरे चाचा जी हैं, उनके हाथ में लगाए और मेरे इतनी बुरी हालत हो गई है कि मेरे हाथ है ना, ये लटकाया नहीं जा रहा है। मेरे इतना पेन हो रहा है और हॉस्पिटल वालों ने 4 घंटे 5 घंटे में मेरा इलाज किया गया, पर वहाँ पे कोई नहीं था। कि एक आयु होता है, वो भी नहीं आया वहाँ पे इलाज के लिए। और मैं वहाँ पे सुबह 9 बजे का गया हुआ, शाम को 4 बजे आया हूँ। और फिर हम कैसे भी करके थाने पहुँचे हैं तो हमारी वहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। कौन सा थाना लगता है आपका? करावल नगर थाने हम गए हैं। हाँ जी, आपके भी चोट आई है? हाँ जी, मैं गीता देवी। मैं अपने हस्बैंड को बचाने गई तो मेरे पे हमला हुआ। मेरे सीने में भी मुक्का मारे और मेरी चैन छीन ली और मेरे पता नहीं किससे वो कराया। मतलब मेरे सिर पे चोट आई बहुत ज़्यादा से, फट गई, सिर फट गया मेरा, बहुत सारा सिर फटा हुआ है, माथे पे बहुत सारी चोट आई है। ये मैं जगा हुआ था तो मेरे को पता लगा, मेरे पापा जी आए बाहर से बोलते हुए कि लड़ाई होगी। तो मैं पहुंचा वहाँ पे तो मेरे भाई का सर पकड़ रखा था, बालों को नीचे को करके, और मेरे भाई के सर पे डंडे बजाए जा रहे थे और मेरे भाई ने हाथ रख रखा था कि ज़्यादा चोट ना लगे सर में। तो मेरे भाई को मैंने बचाने के लिए धक्का मारा तो इन्होंने मेरे को भी पकड़ लिया और मेरे को गाड़ी पर उल्टा लगा के और मेरे ये कमर पर लोहे का रॉड बजाया है खूब दबा के और मेरे सब परिवार को मारा है। मैं यहाँ पे गया तो जाके देखा तो मतलब इनमें मारपीट हो रही थी। सभी लोग डंडे बरस रहे थे, जिसके पास में डंडा था, डंडा सरिया थी, जो सारे कुछ मार रहे थे। मुश्किल से वहाँ से बचाने की कोशिश करी तो मेरे को भी मतलब मारने के लिए अर्रा पड़े। मैं भी वहाँ से भागने लग गया। जो है मतलब जिन पर जो था मतलब वही मार रहे थे जो, और कोई किसी को सुन नहीं रहा था बिल्कुल भी। वहाँ पे आपके पड़ोसी आप पर हमला कर रहे थे? नहीं, जो आपके वहाँ पर रहने वाले थे, आपका दरियाव सिंह और रणवीर सिंह, ये सब उन्होंने हल्ला किया था। उन्हीं के बच्चे वगैरह थे, उन्होंने हमला किया था। हम तो बहुत मुश्किल से जान बचा के आए। मेरे भाई वगैरह के सिर वगैरह फोड़ दिए वहाँ से। जो है मेरा नाम लोकेश कुमार शर्मा है। मकान नंबर 31 गली नंबर 1 ए ब्लॉक प्रेम विहार करावल नगर दिल्ली पर 20 साल से पिछले शांतिपूर्वक तरीके से रह रहा हूँ। इसी गली के कोने पर दरियाव सिंह और रणवीर सिंह जी रहते हैं। 2 साल पहले उन्होंने गली के कोने पर बिना किसी सरकारी परमिशन के अवैध रूप से लोहे का गेट लगा लिया, जिसे वो दिन में ही बंद रखते थे। उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी तो इस पर आपत्ति दर्ज की तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। इस बात पर कई बार कहासुनी हुई तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी कि तू इस गली में रह नहीं पाएगा, तुझे मार डालेंगे, काट डालेंगे। इस तरह से मैंने फिर उसकी शिकायत गेट हटाने के लिए एमसीडी में दी और गली से भगाने, जान से मारने की धमकी करावल नगर थाने डीसीपी, कमिश्नर साहब, पीएमओ, सीएमओ साहब, सबको ये कंप्लेंट है गेट हटाने की और जान से मारने की धमकी की दी थी। जब से यह प्रक्रिया ऐसी चल रही थी, कभी बंद कर देते, खोल देते, इस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कल 9 तारीख को 8:15 बजे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो बड़ा पल्ला बंद था। मैंने स्कूटर रोक के वो गेट खोला तो दरियाव सिंह और उनके भाई हैं दूसरे तेजवीर सिंह, वो कहने लगे क्यों खोल रहे हो, इसे बंद रहने दो। मैंने कहा जी इसमें आगे टकराने का डर रहेगा, कम रास्ता है, खोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। कि जी और भी तो लोग निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने चला गया, लौट के आया तो उन लोगों ने फिर मेरे से बहस शुरू करी कि इस तरह से तू रोज़ खोलता है, इसे खोल के छोड़ जाता है, बंदी तेरे कोई दिक्कत है, किसी और को दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, दिन में तो पल्ला खुला रहना चाहिए। इसी बात पर बहस करने लगे और भी उनके भाई आ गए। शोर शराबा सुनकर मेरे भाई भी आ गए तो उन्होंने लाठी डंडों से हमें मारना शुरू कर दिया। क्या इतनी छोटी सी बात पर उन्होंने लाठी डंडे निकाल कर आपके? हाँ, इसी बात पर वो पहले से ऑलरेडी तैयार थे और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, जिससे मेरे बड़े भाई और भाभी
भतीजे और उनको सिर में काफ़ी चोटें आई हैं, इंजरी हुई है। और मेरे भी पीछे पीठ पर, हाथों पर और इसमें गर्दन पर काफ़ी चोट के निशान है। क्या आपने इसकी सूचना अपने नज़दीकी थाना में दी, स्थानीय थाना में? हाँ जी, दी थी। फिर वहाँ से आए थे, वो एम्बुलेंस आई, उन्हें ले गई, हमें वहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल LMC कराई। फिर उन्होंने भी अपने जो है कॉल कर दी थी, तो वो भी गए। और जब हम थाने वापस आए तो उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर केस कर दिया कि इन्होंने मारा पीटा है हमें, और हमारे ऊपर हमारी कंप्लेंट लेके उनकी भी कंप्लेंट यही लिख दी कि इन्होंने मारा पीटा है। तो अभी आप क्या चाहते हो? अभी न्याय चाहते हैं कि इसकी CCTV फुटेज में सब कुछ क्लियर है, वो निकाल के देखी जाए। वो उनका फेवर कर रहे हैं। और मुझे वहाँ पे थाने वालों ने एक कमरे में बंद करके बड़ी बेरहमी से पीटा था बिना वजह। कौन थे दो वो ऐसे दो बीट लोग वाले थे, जिन्होंने पिटाई की? उनके नाम प्लेट नहीं थी, शक्ल से मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। कौन से थाने का मामला है ये? ये करावल नगर थाने का है। उन्होंने ज़मीन पर मुझे लिटा के पैर आगे करके, और पाइप का 1 इंची मोटा डंडा था जो उन्होंने खूब अच्छी तरह मेरे पैरों में बहुत बुरी तरह मारा कि मैं बेहोश की तरह हो गया। मैं कहने लगा कि मुझे मार कर ही छोड़ोगे, जब जाके उन्होंने मुझे मारना बंद करा। कि जिस जगह हमारी यहाँ पे हमें मारा गया है दूसरी पार्टी के पास, वहीं पे गवर्नमेंट के केजरीवाल के कैमरे लगे गए हैं, जो कि एक्सिस उन्हीं के पास है। उसकी वीडियो हम निकाली जाए और वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हम वहाँ पे उसमें सारा कुछ रिकॉर्ड हो रखा है। मैं सत्येंद्र कुमार प्रेम विहार गली नंबर 1 में रहता हूँ, जो कि मेरे भाई से सुबह 8 बजे गेट के ऊपर झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ दबंगों ने मिल कर के आकर के रणवीर सिंह, दर्याव सिंह, उनके बच्चे, एक लड़का रविंदर, नरेंद्र मिल के हमारे ऊपर लाठी और डंडों से हमला करके बुरी तरह से मारा, जख्मी कर दिया, सर फोड़ दिए और कहा कि अब तुम लोगों को हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। इतने में इतना झगड़ा देख कर के मेरी मिसेज आई मेरे को बचाने के लिए, तो उसके भी सर को फाड़ दिया और कहा कि अब तुम रह करके दिखाओ। इतने में मेरा भतीजा भी आने लग गया, तो उसको भी देख करके भाई भी आया, सब पर लाठी डंडों से मार मार के प्रहार करा और कहा कि अब तुम यहाँ पर रह ही नहीं सकते हो, ना हमारा थाना कुछ कर सकता है, ना कोई और कुछ कर सकता है। इसकी हमने 100 नंबर पर कॉल की, PCR की गाड़ी हमें लेकर के GTB छोड़कर चली आई। हमने कई बार कॉल भी किया थाने के लिए कि हमें यहाँ से लेके जाओ, हमें कोई लेने के लिए नहीं आया और उन्होंने कहा कि अपने आप आ जाओ। जब हम थाने आए तो इन लोगों ने पहले ही वहाँ पर आकर के हमारे ऊपर ही उल्टा केस करा दिया और कहा कि जो भी तुम्हें करना है कर लो। पुलिस वालों ने हमारी एक भी नहीं सुनी, उल्टा सीधा हम ही को बोलने लगे। क्या आपके साथ कोई मार पिटाई भी की गई थाने में? जी हाँ, हमारे साथ हमें टॉर्चर करा गया कि हम इन सब लोगों के नाम नहीं लिख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों को बंद करेंगे, तुम्हें करना है जो करो।